हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम हमारी वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, ये एक प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये आरआरबी का जो फार्मासिस्ट का पेपर है 2019 का आरआरबी का पेपर है। ठीक है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। मैंने इसको वन लाइनर के रूप में इस टाइप से इसको ठीक है कन्वर्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं मैम सारे ऑप्शंस मत बोलिए, सिर्फ जो आंसर है वही बोलिए, इससे टाइम सेव होगा। तो मैंने इसमें क्या किया है, क्वेश्चन और सिर्फ उसका आंसर ही लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंसेस होते हैं, इनको डिटरमाइन करने के लिए किसे डिटरमाइन करते हैं, इनको एम्पीरोमीट्री। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम्पीरोमीट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये मिल के प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इस पर। तो अगर आप लोग ये मिल के प्रिंसिपल्स अच्छे से कर लेंगे तो 1 नंबर आपका पक्का है। तो हैमर मिल, और ये हैमर मिल का ही पूछते हैं ज़्यादातर। तो हैमर मिल का जो प्रिंसिपल है वो है इम्पैक्ट। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, बॉल मिल है ना, बॉल मिल का क्या प्रिंसिपल है, बॉल मिल का प्रिंसिपल आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, जो लार्वा है किस में ट्रांसफॉर्म होता है, अडल्ट में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है, अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म। ठीक है, अल्कोहल जो है रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, एसिड प्लस अल्कोहल मिलके क्या बनाएंगे, एस्टर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है, फिलर्स आर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए पॉलीमर टू एनहेंस द। तो जो फिलर्स है इन्हें क्या बोलते हैं, डाइल्यूएंट्स जो होते हैं ना उनको बोलते हैं फिलर्स बोलते हैं। तो फिलर्स जो इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू ए पॉलीमर टू एनहेंस द, तो क्या एनहेंस करने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस्ड द म्यूटेशन थ्योरी। तो म्यूटेशन की जो थ्योरी है किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, हुगो डी वरीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस ए रिकॉर्ड इज मेड ऑफ द। ठीक है, जो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस होता है इसमें किसका रिकॉर्ड, मतलब किसको रिकॉर्ड करते हैं इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, चैप्टर 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इसका, ये एक्ट तो है 1940 का, इसके रूल्स कब आए थे, 1945 में। ठीक है, इसमें जो चैप्टर 3 है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो चैप्टर 3 है ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द ह्यूमन बींग्स। तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, सभी को पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर पेयर की बात करें, कई बार पूछते हैं कितने पेयर्स होते हैं, तो 23 पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द बैंड ऑफ द कलर्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स। तो क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स कोज चेंज इन। ठीक है, तो आईआर रेडिएशन से जो होता है मॉलिक्यूल्स में क्या चेंज होता है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो चेंज होती है। हमारा आंसर हो जाएगा वाइब्रेशनल एनर्जी। नेक्स्ट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। तो किसको यूज़ करके मेज़र करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। नेक्स्ट है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका बिलोंग्स टू क्लास। तो जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ होता है ये। ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। नेक्स्ट है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो उससे क्या बनेगा, ईथर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सिस इज ए बोन ऑफ। तो एक्सिस किसकी बोन है, ये स्पाइनल कोड की बोन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा स्पाइनल कोड। नेक्स्ट है, कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय। तो कैल्सिटोनिन है ये थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है। ठीक है,
थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन है, T3, T4 और एक होता है कैल्सिटोनिन होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है कैप्सिड इज प्रेजेंट इन, तो ये किस में प्रेजेंट होता है? कैप्सिड वायरस में। ठीक है, आंसर हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट है ए टेस्ट विच मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू डिमिनिश द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, तो इससे किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है? पैकेजिंग मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोएडिमा इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द, तो एंजियोएडिमा जो है इसमें जो ये स्किन की जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में आता है एंजियोएडिमा, तो इसमें क्या इफेक्ट होता है? तो स्किन अफेक्ट होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा स्किन। नेक्स्ट है इक्वेशन इन्वॉल्व्स इन द क्वांटम मैकेनिक अप्रोच टू मॉलिक्यूलर मॉडलिंग इज, तो ये इक्वेशन होती है, कौन सी होती है? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। आंसर हो जाएगा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नेक्स्ट है लैसिथिन इज एन एग्जाम्पल फॉर, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, जो इसके ऑप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर यही था, अमीन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है इनामल इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो इनामल किस में प्रेजेंट होता है? टीथ में जो होता है इनामल होता है। इनामल क्या होता है? कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का। ठीक है, तो वो भी क्या होता है? इनामल होता है, और इनामल जो है टीथ में होता है। नेक्स्ट स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज ए फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ, तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट्स जो है किसकी प्रेपरेशन में कंसिडर करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोशन। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्मा माइनस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, तो सिग्मा माइनस मेथड है किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं? तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो है इसको डिटरमाइन करने के लिए सिग्मा माइनस मेथड यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट है इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स जो होती है उनको एडमिनिस्टर करते हैं, तो उससे क्या ऑब्जर्व होता है? इरेक्शन ऑफ रैट टेल। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो कोल्ड एज, तो कन्वेक्टिव मिक्सिंग को क्या बोलते हैं? मैक्रो मिक्सिंग भी बोलते हैं। आंसर हो जाएगा मैक्रो मिक्सिंग। नेक्स्ट है ड्रग विच आर हैविंग हाई सोल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी आर कोल्ड एज, तो ये क्लास 3 ड्रग होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्लास 3 ड्रग। जो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन है ड्रग का वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें 4 क्लास आती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 में आती है हाई सोल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, क्लास सेकंड में आती है लो सोल्युबिलिटी और हाई परमेबिलिटी, और क्लास 3 में आती है हाई सोल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी, और क्लास 4 में दोनों ही लो होंगी, लो सोल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी, तो ये ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है ए डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सर्व एज ए बेसिस फॉर द बैच डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड एज, तो इसे बोलते हैं मास्टर रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज कॉमनली नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं? टार्टर एमिटिक बोलते हैं। ठीक है, जो एक कॉमन नेम्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिनोनिम्स हैं, ये कॉमन नेम्स जो हैं इस पे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, और इसके ऊपर फार्मासिस्ट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सारे ड्रग्स जो ये हैं, जो ये जैसे एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, इन सब के जो कॉमन नेम्स हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट को क्या बोलते हैं? टार्टर एमिटिक। नेक्स्ट है लिक्विड ओरल प्रेपरेशन ऑफ विच 1 और 2 लार्ज डोज ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन ए सिंगल डोज कंटेनर इज नोन एज, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रोट बोलते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ड्रोट। नेक्स्ट है बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड्स आर जॉइंट टुगेदर, तो आंसर हो जाएगा अमाइड। नेक्स्ट है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड, तो मैंने आपको बताया था जीएमपी के लिए जो होता है शेड्यूल एम होता है, और जीएमपी अगर हमें आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के केस में अगर जीएमपी देखना है तो उसके लिए कौन सा? शेड्यूल टी होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शेड्यूल टी। ये शेड्यूल्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता ही है, तो शेड्यूल्स का मैंने अभी वीडियो अपलोड किया ही है, तो वो भी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्वील, तो इंडियन स्क्वील का सिनोनिम होता है सी अनियन होता है, इसको जंगली प्याज भी बोलते हैं, सिला भी बोलते हैं।
ठीक है, और इसको अर्जीनिया भी बोलते हैं, ठीक है, अर्जीनिया इंडिका इसका सोर्स होता है ना, तो उससे भी इसका नाम अर्जीनिया भी है। अर्जीनिया इंडिका लिलिएसी फैमिली होती है। तो इसका ये जो ड्रग्स के कोग्नोसी के जो ड्रग्स हैं इसके सिनोनिम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो अभी मैं आपको इसका भी एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें इम्पोर्टेंट ड्रग्स के सिनोनिम्स जो हैं वो उसमें वो इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मेजर वॉलेटाइल कंपाउंड्स आर कंटेन्ड इन सिनेमन। सिनेमन में तो कौन से वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं, तो इसमें एल्डिहाइड टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड कंपाउंड्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट सीजियम। सीजियम का सिंबल क्या होता है, ये CS होता है। नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट है BCG वैक्सीन इज ए बोवाइन स्ट्रेन ऑफ, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो BCG वैक्सीन किसके अगेंस्ट देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज जो होती है उसके अगेंस्ट देते हैं, तो ये क्या होती है, बोवाइन स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन, तो ये किस में ट्रैवल नहीं करती है, साउंड वैक्यूम में, तो जनरल सा क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, तो इसका टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है विच इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, तो कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है, तो कैप्रोलैक्टोन इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट है इन स्टमक द स्टिमुलेशन वैगल दैट इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड ड्यू टू, तो ये M3 रिसेप्टर्स होते हैं, गैस्ट्रिक एसिड को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस्ड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 माइक्रोन, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज, तो फिर से एक क्वेश्चन आ गया कॉमन नेम्स पे, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉमन नेम्स जो हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छे से याद करके जाने हैं, मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज, तो थर्ड क्वेश्चन आ गया, मैग्नीशियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, इप्सम सोल्ट बोलते हैं, सोडियम सल्फेट को ग्लोबर सोल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज ए, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है, वायरल वैक्सीन होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वैक्सीन्स में भी कौन सी बैक्टीरियल है कौन सी वायरल वैक्सीन है ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड इन एलो, ठीक है, तो इन्होंने स्पेसिफाई किया एलो के अंदर, तो एलो में जो एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इसके लिए C ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं एलो के अंदर, तो इसके लिए होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल, तो ये क्या होती है, टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का टोटल होगा मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ विन क्रिस्टिन इज, तो विनका है जो इसका सोर्स पूछ लिया, ठीक है। विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन विनका के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विनका जो है इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, तो इसका सोर्स होता है कथरंथस रोजियस होता है इसका सोर्स, ठीक है। फैमिली होती है एपोसाइनेसी होती है। नेक्स्ट है अपेरेंट बल्क डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो बल्क डेंसिटी को किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका ग्राम पर ml हो जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज, तो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इज कंसिडर्ड टू बी ए मोर रिलायबल इंडिकेटर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ, ठीक है, तो ये सीरम क्रिएटिनिन को मेजर करते हैं किसकी इवैल्यूएशन में, तो किडनी फंक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल 134 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल stipulates that no cosmetic shall be imported which contain coal tar color other than the one prescribed in schedule, तो इसमें सिंपल सा क्या है, जो स्टैंडर्ड्स फॉर कोल तार कलर्स जो है कौन से शेड्यूल में आते हैं, इन्होंने इतना बड़ा लिखा है तो हमें सिर्फ ये कोल तार कलर्स देखना है, तो इसके लिए शेड्यूल क्यू होता है, ठीक है, क्यू आंसर आ जाएगा। तो शेड्यूल के ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए इसमें। नेक्स्ट कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल फॉर, तो ये इसका एग्जाम्पल है सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट है
वट कंपाउंड इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा, तो अश्वगंधा जो है स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स में आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टीरोइडल लैक्टोन। तो अश्वगंधा भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है अश्वगंधा, ठीक है। अश्वगंधा की सारी बातें अच्छे से पढ़नी है। विदानिया सोमनीफेरा होता है इसका सोर्स। नेक्स्ट है लिग्नन्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, तो लिग्नन्स जो है ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट, किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, फ्लैक्स सीड। तो फ्लैक्स सीड किसका सिनोनिम होता है, ये लिग्नन्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्लैक्स सीड के अंदर, ठीक है। तो ये होता है लिनसीड, लिनसीड का सोर्स होता है फ्लैक्स सीड, लिनम यूसिटाटिसिनम लिनेसी फैमिली होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्लैक्स सीड। नेक्स्ट है माइल्ड शैम्पूज आर प्रिपेयर्ड विद, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स। नेक्स्ट है लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल इमल्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट है बफर्स आर एडेड इन द स्टीराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन, तो बफर क्या मेंटेन करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडिएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड, तो रेडिएशंस में अल्फा बीटा और गामा आती है लेकिन ये एप्साइलोन नहीं आती, तो इसमें नोट ही पूछा तो हमारा आंसर इसमें था एप्साइलोन। नेक्स्ट एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 शेड्यूल ए विच एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी यूज टू ग्रांट ए लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनानी ड्रग, ठीक है। आयुर्वेदा और यूनानी के मैन्युफैक्चर के लिए लाइसेंस के लिए पूछा है, तो 24D आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विद कॉशंस इन, तो इसका आंसर आ जाएगा अस्थमा। नेक्स्ट है इंडिकेट द प्रॉब्लम इन द डोजेज फॉर्म व्हेन कैम्फर एंड मैंथोल आर एडेड टुगेदर, तो इससे क्या बनता है, कैम्फर और मैंथोल को ऐड करते हैं तो यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यूटेक्टिक मिक्सचर। नेक्स्ट है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ मेजरिंग ओबेसिटी इज, तो इस ओबेसिटी को मेजर करने के लिए क्या है, ये बॉडी मास इंडेक्स होता है, BMI भी बोलते हैं इसको, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट है इन HPLC वाइल सप्लाइंग मोबाइल फेज मैकेनिकल पंप विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्मूथ आउट द पल्स, तो इसका आंसर क्या था, डंपिंग था, डैम्पिंग। नेक्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसमें प्रेजेंट होती है एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG इन कंट्रोलिंग व्हीकल एयर पोल्यूशन, तो CNG की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी जनरल सा क्वेश्चन है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन लीड्स टू डिक्रीज इन, तो इससे क्या डिक्रीज होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का SI यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड स्पाइस क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो क्लोव जो है ये कौन से पार्ट से ऑब्टेन करते हैं, फ्लावर बर्ड होता है इसका, ठीक है। क्लोव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्लोव के बारे में भी सारी बात पता होनी चाहिए, क्या इसका केमिकल कॉन्स्टेंट क्या है, सोर्स क्या है, फैमिली क्या है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट है रेशो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर इज, ठीक है। तो वाटर में जो रेशो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना होता है, 2H2 होता है ना, तो 2:1 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।